हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। 8 to 14 दिसंबर के लिए होगी ये रीडिंग। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। एरीज, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो ओके, सो एरीज, आपको लग रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो या तो वो कंप्लीटली अपने करियर मनी और फोकस पर करियर मनी और जॉब पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और या तो फिर आपकी ही ये एनर्जी है जहाँ पे आप अपने करियर, जॉब और मनी को प्रायोरिटी ज़्यादा देख रहे हो। फुल इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो, ठीक है। देख लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, सिंगल एनर्जी में नज़र आ रहे हो, क्यों आया है। द फूल, द एम्प्रेस एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है एरीज, फाइनली आप को ऐसा लग रहा है कि आप एक रिस्क लेना चाहते हो अपने लव लाइफ में, ठीक है। लाइक रिस्क काइंड ऑफ एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आपके अंदर अपनी लव एंड रिलेशनशिप एरिया को। आप एक यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल नजर आ रहे हो और और आपको लग रहा है कि आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में डेफिनेटली चीज़ें लाइक ग्रो करेंगी। ओके, डेफिनेटली चीज़ें ग्रो करेंगी। बट उसके पहले आप चीज़ों को नॉर्मल पेस पे लेके जाना चाहते हो। मतलब आप शुरुआत चीज़ों की एकदम फ्रेंड जोन काइंड ऑफ तरीके से करना चाहते हो। पहले आप उस इंसान को जानना चाहते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एक फ्रेंडशिप हो, देन आप थोड़ा थोड़ा सीरियस हो उस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके। सो वो चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हुए नजर आ रहे हो अपने स्पेशली लव लाइफ को लेके, ठीक है। आप एक नई शुरुआत, एक रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हो कि ओके, जस्ट गो विद द फ्लो, चीज़ें आगे डेफिनेटली ग्रो करेंगी, ठीक है। एंड आपको एक तरह का ट्रस्ट भी है एंड लेकिन आप चीज़ें ग्रो तो कराना चाहते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। उससे पहले आपको लग रहा है कि आप इस इंसान को एटलीस्ट ऑन अ फ्रेंड जोन टाइप से जान लो, स्टार्ट हो आपके बीच में चीज़ें। किस तरह से स्टार्ट हो, मतलब एक नॉर्मल फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो, देन आप उसके लिए सीरियस हो, कुछ ऐसा, ठीक है। बेसिकली तो आप सिंगल ही नजर आ रहे हो बहुत सारे केसेस में एरीज, आप बहुत सिंगल एनर्जी में नजर आ रहे हो। और अगर आपकी ऑलरेडी लाइफ में कोई है भी तो ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली चीज़ें ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की तरफ लेके जाना चाहते हो। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें आप रखते हुए नजर आ रहे हो वो एक नॉर्मल फ्रेंड जोन है, ठीक है। सो आप किसी टॉरस एंड एरीज से ही डील करो, दिस इज योर एनर्जी एरीज। आप बेसिकली अपनी ग्रोथ चाहते हो राइट नाउ। आप इस कनेक्शन से ज़्यादा अपने ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो और इस कनेक्शन में भी पहले आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हो, ठीक है। सो एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के लिए 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के लिए, ठीक है। 6 ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको डेफिनेटली एरीज बहुत मिस कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं आपको लेके। ये आपको और इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके बहुत पैशनेट भी है। ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन को लेके डेफिनेटली कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन दिख रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन, पैशन दिख रहा है, ठीक है। तो 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी।
2 of Wands, 3 of Sword, 7 of Swords. So राइट नाउ ये पर्सन बहुत पेन में दिख रहे हैं, हार्ट ब्रोकन एनर्जीज दिखाई दे रही है, बिकॉज मे बी शायद आपने इस पर्सन को होल्ड पे डाल रखा है और इस कनेक्शन को होल्ड पे डाल रखा है, ठीक है। इस कनेक्शन में ओवरऑल चीज़ें जो दिख रही हैं वो एक होल्ड एनर्जी में दिख रही हैं, मे बी आपके साइड से, मे बी दिस पर्सन के साइड से, आई कैन नॉट से एग्जैक्टली। सो दैट्स वाई ये पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है कि अपने पेन एंड सफरिंग को, अपने पेन को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपसे, ठीक है। लाइक ये पेन और ये ब्रोकन एनर्जीज को ये कम्प्लीटली हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं और डेफिनेटली एक वेटिंग एंड वॉचिंग की एनर्जी दिख रही है इस पर्सन के साइड से। मे बी ये पर्सन आपके साइड से किसी सॉलिड कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं या फिर एक क्लियरिटी का वेट कर रहे हैं, आई डोंट नो, ठीक है। यहाँ पे वेट एंड वॉच दिख रही है इस पर्सन के साइड से और ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। सो एरीज, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के लिए? पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आप इस पर्सन से बात करना चाहते हो एरीज, एटलीस्ट ऑन अ फ्रेंड जोन में ही सही, बट आप इस पर्सन से बात करना चाहते हो, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, ठीक है। आप एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, बट एट द एंड आप एटलीस्ट आप इस पर्सन से के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो, थोड़ी थोड़ी ही सही। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? द एम्परर, 8 ऑफ सोर्ड एंड द स्टार। ओके, सो आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हो एरीज राइट नाउ, मैं देख रही हूँ एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग, एक्सट्रीमली, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा है कि आप चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, इस वजह से भी आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने साइड से कोई एक्शन, कोई डिसीजन, कोई भी सॉलिड चीजें नहीं कर रहे हो अपने साइड से, इस वजह से आप बहुत ज्यादा लाइक ओवर थिंक करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। और मे बी दिस इज योर एनर्जी एरीज, जहाँ पे आप साइलेंट रहना प्रेफर कर रहे हो, आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना चाहते और आप अपने साइड से बहुत ज़्यादा डिटैच एंड प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन में खुद को। और बट एट द एंड मैं देख रही हूँ कि आप ने काफ़ी लेसन्स लिए हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। सो राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, और दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ योर कार्ड एम्परर, ठीक है। ये एक्चुअली आपकी एनर्जी है। सो भले ही आप अपने आप को बहुत रफ एंड टफ दिखाने की कोशिश कर रहे हो एरीज, बट डीप डाउन मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। और ऐसा लग रहा है कि कुड बी पॉसिबल कि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आगे वर्कआउट नहीं करेंगी, ठीक है। लाइक आपको कोई होप नहीं दिखाई दे रही है फ्यूचर के लिए, इस ओवरऑल कनेक्शन के लिए, ठीक है। ऑल्दो आप होपफुल रहना चाहते हो, लेकिन आपको होप्स दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि देयर इज नो होप, देयर इज नो ग्रोथ एज वेल, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि मे बी ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल एंड डिटैचिंग काइंड ऑफ एनर्जी में है, और मे बी आपने खुद ने ये खुद चीज़ों को अब फोर्स नहीं करना चाहते, आप खुद कोई इनिशिएटिव एक्शन नहीं ले रहे हो, आप एक काइंड ऑफ एक डिटैचिंग मोड में दिखाई दे रहे हो अपने साइड से, बिकॉज आप कोई गलती नहीं करना चाहते और आप बहुत इस कनेक्शन को लेके पॉजिटिवली भी नहीं सोच पा रहे हो। दैट्स वाई आप अपने साइड से साइलेंट हो, आपको लग नहीं रहा है कि ये चीज़ें आगे ग्रो करेंगी। एटलीस्ट आप इस पर्सन से ऐसा लग रहा है कॉन्टैक्ट रखना भी चाहते हो तो नॉर्मल फ्रेंड जोन टाइप से, ठीक है, सिर्फ हाय हेलो टाइप से, इससे ज़्यादा नहीं। या फिर आपको ये लग रहा है कि ऐसा ही लग रहा है मुझे कि आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही बातचीत रखना चाहते हो,
एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए? एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 8 दिसंबर से 14 दिसंबर में? 8 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज आपके पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं डेफिनेटली। ऐसा लग रहा है ये पर्सन और क्लोज्ड ऑफ नहीं रहना चाहते और अपने मन की बातें अपने मन में नहीं रखना चाहते, डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, ठीक है। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड, जस्टिस, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सी पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं डेफिनेटली। ये बहुत इंट्यूटिवली बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं इस चीज को लेके कि इस पर्सन को नई शुरुआत करनी है, लेकिन यहाँ पे जस्टिस की भी एनर्जी है। सो ये चाहते हैं कि ये इस नई शुरुआत को लेके एट द एंड ये बहुत प्रैक्टिकल रहे अपने साइड से, ज़्यादा इमोशंस में ना आए और एट द एंड ये चाहते हैं कि जो ये डिजर्व करते हैं इन्हें वही मिले। अगर आप इन्हें डिजर्व करते हैं, आपके बीच चीज़ें डेस्टाइंड है, तो ऑफ कोर्स ये आपके साथ ही ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अदरवाइज ये चाहते हैं कि यूनिवर्स ने जो इनके लिए सोचा है, जो डेस्टिनी ने इनके लिए सोचा है, वही इन्हें मिले। ऑल दो मैं देख रही हूँ कि विद दिस जस्टिस एनर्जी इनको काफी ज्यादा लाइक कॉन्फ्लिक्ट भी फील हो रहा है कि यार क्या होगा, मतलब आई वॉन्ट टू इनिशिएट दिस न्यू बिगिनिंग, मुझे ये नई शुरुआत करनी है। ऑल दो मैं यूनिवर्स पर भी ट्रस्ट करना चाह रही हूँ या करना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्स मुझे जस्टिस देंगे, ठीक है। अभी मैं एरीज से बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग, बट स्टिल आई एम ट्रस्टिंग टू द यूनिवर्स कि जो मेरे लिए अच्छा है वो मुझे मिले, ठीक है। एंड दिस थिंकिंग क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। मे बी इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, फाइट्स एंड ड्रामा है, ठीक है। दिस इज लिब्रा एनर्जी, ठीक है। और ये पर्सन खुद अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं कि नई शुरुआत हो, एक न्यू बिगिनिंग हो, एक पैशनेट बिगिनिंग हो, बट एट द सेम टाइम ये अपने साइड से ऐसा भी नहीं चाहते कि ये कोई गलती कर दे फ्यूचर को लेके, ठीक है। मतलब ये क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी लेसन्स लिए हैं, तो ये चाहते हैं कि जो भी करें ये सोच समझ के करें, जो इनके लिए बेस्ट है एट द एंड इन्हें वही मिले। बट यहाँ पे इस चीज़ को लेके बहुत कॉन्फ्लिक्टेड भी फील कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एटलीस्ट ये अपने साइड से एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन तो रखने ही चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो एरीज। सो एरीज आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में आगे क्या आ रहा है 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के लिए? द फूल, दिस इज योर एनर्जी। तो आप अपनी एनर्जीज में दिख रहे हो, आप एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए नजर आ रहे हो, एक रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। ऑल दो आप काफी ब्लॉक्ड हो अपने लव को लेके, लव सिचुएशन को लेके, ठीक है। काफी ब्लॉक्ड काइंड ऑफ एनर्जी, बट स्टिल आप अपने साइड से एक रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हो, एक नई शुरुआत करते हुए, एक ब्रेक थ्रू काइंड ऑफ एनर्जीज में हो। द फूल यहाँ पे क्यों आया, लेट्स सी। द एम्प्रेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड। ओके, सो आप ऐसा लग रहा है कि आप इस नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और ये पास्ट बैगेजेस से बाहर निकलते हुए अपने आप को ये अश्योरिटी देते हुए नजर आ रहे हो कि ओके कोई नहीं, चाहे कितना भी पास्ट में मैंने चीज़ें फेस करी हो, चाहे कितना भी पास्ट बैगेजेस हो, पास्ट में एक बाउंडेशन वो एक क्रिएट हो गई, एक केव क्रिएट हो गई, मेंटल जेल काइंड ऑफ क्रिएट हो गई बिकॉज ऑफ द पास्ट बैगेजेस एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। बट स्टिल आई हैव दिस होप कि चीज़ें आगे आई डोंट नो कि चीज़ें आगे ग्रो करेंगी या नहीं करेंगी। एरीज यू फील लाइक यू डोंट नो कि चीज़ें आगे ग्रो करेंगी या नहीं करेंगी, बट स्टिल आप अपने साइड से एक रिस्क तो लेना ही चाह रहे हो।
आगे बढ़ने का, ठीक है, अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। एंड वही दिख रहा है कि आप एक रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हो, ऑल्दो यू आर नॉट फुल्ली श्योर कि चीज़ों में आगे ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट एटलीस्ट आप रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, एरीज एंड टॉरस। सो दिस इज द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो